प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मैं निगारे फिक्रो निगाह को कभी भूल कर भी सदा न दूं। ये अजीब शर्ते वफा हुई, जो तुम कहो मैं वही कहूं। जी हाँ, ये कबीर की मान्यता थी। जो शास्त्र कह रहे हैं, जो बंधी बंधाई परंपराएं कह रही हैं, जो अभी तक की रूढ़ियां कह रही हैं, उस स्वर में स्वर मिलाना कबीर को मंजूर नहीं था। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। भारत माँ का वो लाडला, वो बेटा 1398 ईस्वी में बनारस के पास एक तालाब है, लहर तारा। कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ था। उसने लोक लज्जा के भय से कबीर को एक बक्से में बंद करके तालाब में बहा दिया था। और वहां एक दंपति टहल रहे थे, जुलाहा दंपति। उनका नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा ने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला पोसा। कर्म से जुलाहा थे। जात के बारे में तो कबीर ने स्पष्ट लिखा है कि ना हिंदू ना मुसलमान। अपने बारे में न तो उन्होंने हिंदू लिखा है न मुसलमान लिखा है, अपने को जुलाहा बार बार कहा है। यहां पर हमें मनुस्मृति की एक पंक्ति याद आती है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। लगता है कबीर जी ने जाति के जन्म के आधार पर जाति के बंधन को कतई नहीं स्वीकार किया, कतई नहीं माना। और 1398 ईस्वी में जन्म के बाद जब ये बड़े होते हैं तो शुद्ध रूप से गृहस्थ जीवन जीते हैं। इनकी शादी होती है, पत्नी का नाम लोई होता है। कहीं कहीं पर 3 पत्नियों का उल्लेख है, लेकिन वो प्रमाणिक कतई नहीं है। पत्नी का नाम लोई होता है। 2 पुत्र होते हैं, सॉरी 1 पुत्र होता है, 1 पुत्री होती है। पुत्र का नाम कमाल होता है, पुत्री का नाम कमाली होता है। कबीर के बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, स्रोत इकट्ठा करते हैं, तो कुछ 4-5 पुस्तकें गिनी चुनी हैं जहां से पता लगता है कि कबीर के जीवन में, कबीर के मित्र मंडली में, कबीर के गुरु शिष्य, इन सब के संबंधों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी लगती है। तो उनमें से प्रमुख पुस्तक है नाभा दास की भक्तमाल, अनंत दास की कबीर साहित्य की परिचय, और कबीर पंथी मार्ग के 2 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, निर्भय ज्ञान और आशा सागर। यहां से भी कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। एक मुगल साहित्य की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है आईने अकबरी। इसे अकबर के दरबारी अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी मतलब अकबर का प्रशासन। और इसी का जो 3rd वॉल्यूम है, तीसरा खंड है अकबरनामा, आईने अकबरी का ही हिस्सा है, बड़ा मशहूर है, कई बार विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। एक और पुस्तक है दबिस्ताने मजाहिब। इसके बारे में भी कबीर के बारे में जानकारी मिलती है, दबिस्तानी मजाहिब से भी। एक और बड़ा पवित्र ग्रंथ है जिसे सिख धर्म का है, देखो नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, गुरु अर्जुन देव ने जिसका संकलन किया था आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ के बारे में भी कबीर जी के बारे में बड़ी व्यापक, बड़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि कबीर जी के जो प्राचीनतम दोहे हैं, प्राचीनतम शब्द हैं, उनका शुद्ध रूप अगर कहीं मिलता है तो वो आदि ग्रंथ में ही मिलता है। तो यहां से कबीर के बारे में जानकारी मिलती है इन तमाम पुस्तकों से। और अब आते हैं कबीर जी के गुरु के बारे में। कबीर जी के गुरु कौन थे? आमतौर पर
दो विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, एक रामानंद जी और एक शेख तकी, फकीर शेख तकी। तो कहते हैं कि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने रामानंद से भी दीक्षा ली और फकीर शेख तकी से भी दीक्षा ली। तो रामानंद के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साफ साफ कहा है कि ये आकाश धर्मा गुरु थे। आकाश धर्मा का अर्थ ये होता है कि इनकी छत्र छाया में, इनके आशीर्वाद में प्रत्येक शिष्य को यह पूरा पूरा अधिकार था कि वो अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्मित कर सके। रामानंद जी कहीं से भी अपने शिष्य के ऊपर अपने सिद्धांतों की जकड़, अपने सिद्धांतों की क्या बोलते हैं उसको, अपने सिद्धांतों का प्रेशर नहीं डालते हैं अपने शिष्य के ऊपर। वो पूरा अवकाश देते हैं कि उसका शिष्य अपने मौलिक चिंतन में उनकी शिक्षाओं को लेकर के अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को निर्मित कर सके। और कहते हैं कि कबीर जी काशी की पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए थे। वहां अर्ली मॉर्निंग में रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके पैर का स्पर्श पड़ता है कबीर के ऊपर। तो कबीर जी कहते हैं कि वहीं से कबीर जी ने रामानंद जी के पैर पकड़ लिए और उनको अपना गुरु बना लिया। रामानंद जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये बड़े उदारवादी विचारों के थे और संभवतः इनके गुरु का नाम राघवानंद होता है और संभवतः इसी उदारवादी प्रवृत्ति के कारण इनके गुरु राघवानंद से लेटर फेज में कहते हैं कि मतभेद भी हो गया था। रामानंद जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है वैष्णव मताब्ज भास्कर। इस पुस्तक में ऐसा कहा जाता है कि रामानंद जी ने जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, कर्मकांड, इन सब पर बड़ा तीखा प्रहार किया है, इन सब की बड़ी आलोचना की है। तो कदाचित इसी कारण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु बताते हैं। एक भक्ति काल में ही बड़ी प्रसिद्ध आरती मिलती है, आरती कीजिए हनुमान लला की। तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस आरती को लिखने वाले रामानंद जी ही थे। अब आते हैं कि कबीर जी ने जो लिखा है, कबीर जी ने को जो कहा है, एक्चुअली लिखा तो कबीर जी ने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने बारे में साफ साफ कहते हैं कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने स्याही और कागज को अपने हाथ से कभी छुआ ही नहीं है, मैंने कलम को अपने हाथ से कभी पकड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल गया ही नहीं हूं, मैंने पारंपरिक ढंग से कभी शिक्षा ली ही नहीं है। लेकिन कबीर जी के अंदर एक बात थी, और वो हमें लगता है कि बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानियों के ऊपर, बड़े बड़े प्रकांड पंडितों के ऊपर, बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों के ऊपर जो भारी पड़ती थी कबीर की जो बात, वो ये थी कि तू कहता कागद की लेखी और मैं आखिन की देखी। ये जो आखिन की देखी कबीर की थी, ये सब पर भारी पड़ जाती थी। और जब बीच बाजार में, बीच चौराहे पर खड़े होकर कबीर ललकारते थे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू ते दोस्ती ना काहू ते बैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। तो एक समाज में व्यापक संदेश गया। ये लगा कि कोई क्रांति धर्मा व्यक्तित्व, क्रांतिकारी व्यक्तित्व हम सबके बीच में आया है, और जिसकी वाणी में, जिसके आचरण में वो बेधकता है, वो तीव्रता है कि पूरे समाज को आंदोलित कर रहा है, पूरे समाज को एक नई क्रांति का संदेश दे रहा है। और ललकार ऐसी प्रबल, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या मुल्ला, क्या पंडित, क्या मौलवी, कोई बच नहीं पाया कबीर की ललकार से, कबीर की वाणी से, कबीर की आंखिन देखी से, कबीर के अनुभव के ताप से उपजी हुई शब्दावली से। जब कहते हैं जो बामन तू बमनी जाया, जो बामन तू बमनी जाया, आन बाट हुए क्यों नहीं आया। तो यकीन मानिए उस समय समाज में क्या इसकी प्रतिक्रिया हुई होगी, सिर्फ कल्पना की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है। फिर कहते हैं एक मार्ग ते सबई उपजना को बामन को सूदा। अरे उसी एक मार्ग से तो सब आए हैं, क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, फिर अंतर क्या रह गया है। सोच के देखिए, भक्ति काल का वह दौर,
सिकंदर लोदी का वह शासन, लोदी वंश का द्वितीय राजा, द्वितीय मुगल शासक, पहला बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के अत्याचारों से तो वैसे भी उस समय की तत्कालीन दस्तावेज तमाम साहित्य भरे पड़े हैं कि बताते हैं सिकंदर लोदी ने कबीर जी पर कितना अत्याचार किया था। कहते हैं कि इनको जंजीर से बांधकर समुद्र में डुबोया, हाथी के पैरों के तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन कबीर जी हर बार और मजबूत होकर, हर बार और मुखर होकर निकले। और ये तमाम जानकारियां अनंत दास जी की एक पुस्तक है कबीर दास जी की परिचय, उसमें उपलब्ध है। और ये इनकी वाणी की बेधकता से, इनकी वाणी की तीव्रता से सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, मुसलमान मुल्ला पंडित भी नहीं बच पाए। जब वो कहते हैं कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मस्जिद पर चढ़ अल्लाह पुकारे, मस्जिद पर चढ़ अल्लाह पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है। चींटी के पग नेऊर बाजे, वो भी साहब सुनता है। क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, क्या धमाका हुआ होगा, क्या गूंज हुई होगी तत्कालीन समाज में। सिकंदर लोदी जैसे धर्मांध शासक के ऊपर उस समय क्या बीती होगी जब कबीर ने ये शब्दावली इस्तेमाल करी होगी। हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और याती तो चाकी भली पूज खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तब तो मैं डायरेक्ट पर्वत की, पहाड़ की पूजा कर लूंगा। अगर नहीं मिलते हैं तब तो फिर हमारे घर की चक्की लाख गुना बेहतर है। क्यों, कम से कम इससे पीसा हुआ जो आटा है वो हमारे उदर की, हमारी क्षुधा की तृप्ति तो करता है। लेकिन बाहर से इतने कठोर दिखने वाले कबीर अंदर से कितने नर्म हैं, कितने मक्खन हैं, कितने मुलायम हैं। जब उनके अन्य दोहे आप लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। कहते हैं कबीर कूता राम का, कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जीवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। कहते हैं मैं तो राम जी का कुत्ता हूं, मेरा नाम मोती है, गले में राम जी के नाम का पट्टा पड़ा हुआ है, वो तो हमको जिधर खींचेंगे उधर चला जाऊंगा। हरि जननी में बालक तोरा, हे प्रभु आप तो मेरी माता जी हैं, मैं आपका छोटा सा बच्चा हूं, अबोध बालक हूं। हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्सो मोरा। ये रामानंद जी विशिष्टाद्वैतवादी विचारधारा के थे और यह शब्द हरि जननी में बालक तोरा विशिष्टाद्वैत की ही झलक दिखाता है। विशिष्टाद्वैत का मुख्य लक्षण यह होता है कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं मानते हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गोस्वामी जी लिखते हैं। और गोस्वामी जी भी बड़े प्रसिद्ध शिष्य थे रामानंद सागर के, उनके बारे में बाद में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन जब वो कहते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, जब भगवान राम को वो पति के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने को भगवान राम की पत्नी बताते हैं, तो यहां पर हमें सूफियत विचारधारा का प्रभाव नजर आता है। जो कोई भी क्रांतिधर्मा व्यक्तित्व होता है, जो कोई भी विराट नैसर्गिक प्रतिभा का धनी होता है, वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल, किसी एक विचारधारा से बनकर नहीं चलता। वो जहां जहां अच्छा देखता है, ऋग्वेद का श्लोक है आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। जहां जहां से जो अच्छे विचार मिलते हैं उनको वो ग्रहण करते हुए चलता है। कहते हरि मोरे प्यू, मैं हरि की बहुरिया, वही तनिक बड़े मैं तनिक लहुरिया। मेरे वो तो पिया हैं, वो बड़े हैं, मैं छोटा हूं, वो लेकिन बहुत बड़े छोटे नहीं है, वो थोड़े बड़े हैं, मैं थोड़ा छोटा हूं। ये थोड़े बड़े और थोड़े छोटे का कंसेप्ट इसलिए आया है कि एक भक्त के अंदर कहीं से भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ना आ जाए, इतना भी भगवान बड़े ना हो जाएं कि भक्त उनसे मिलन की आशा ही तोड़ दे। इन सब तमाम तथ्यों के गुजरने के बाद कबीर की भाषा के बारे में तीन मत बड़े ही प्रसिद्ध हैं। पहला आचार्य शुक्ल का, जब वो कहते हैं कि कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। सधुक्कड़ी का अर्थ होता है पंजाबी, राजस्थानी,
मिश्रित खड़ी बोली। बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं, नहीं, कबीर की भाषा तो पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ होता है कि विभिन्न क्षेत्र के सुंदर सुंदर शब्दों को गूंथने के बाद जो एक माला बनकर तैयार हुई, या विभिन्न क्षेत्र के सुंदर सुंदर शब्दों को लेकर के इकट्ठा करके जो एक साहित्य रूपी सब्जी तैयार हुई, वो पंचमेल खिचड़ी है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, नहीं, कबीर जी तो भाषा के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर माने तानाशाह, अर्थात उस शब्द की हिम्मत नहीं है कि कबीर जो चाहते हैं वो अर्थ न दे पाए। कबीर जैसी अपेक्षा रखते हैं उस शब्द को वैसा अर्थ देना पड़ता है। ये कबीर के अंदर काबिलियत थी। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। जब गुरु जी के बारे में अपने चर्चा करते हैं तो शुद्ध सनातनी विचारधारा का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान राम के लिए प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम हिमा था। गुरु कितना समादृत है, गुरु कितना आदरणीय है। संस्कृत में कहा जाता है कि आचार्य देवो भवा, तो ठीक उसी तर्ज पर, बल्कि उससे भी और थोड़ा आगे बढ़ते हुए, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। उनके लिए तो गुरु भगवान से भी बढ़कर है। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार, जिन मानिस ते देवता करतन लागी बार। अरे अपने गुरु के ऊपर इस शरीर को एक बार क्या 100 बार भी कुर्बान कर दिया जाए तब भी थोड़ा है, तब भी कम है। परमात्मा से मिलते हैं, परमात्मा से मिलने की जब उनकी तमन्ना होती है, इच्छा होती है, कई बिरहिन को मींच दे, मींच माने मृत्यु, कई बिरहिन को मींच दे, कई आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझड़ा मुंह पे सहा न जाए। 8 पहर का जलना, अनवरत जलना, लगातार जलना अब नहीं सहा जाता। हे प्रभु दर्शन दिखाइए। कहे रोम रोम, कहे रोम रोम, अब तो राम आ भी जाओ। कहे रोम रोम, अब तो राम आ भी जाओ। दिखावो दरस, अब न इतना रुलाओ कि रो रो के मर जाए सीता तुम्हारी। ये बिरह आकुलता, ये फक्कड़पन, आदतों में अक्खड़पन कबीर को भक्ति काल में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट पर्सनालिटी बनाता है। फिर 1518 ईस्वी का वो समय आता है जब कबीर को लगता है कि अब इस नश्वर शरीर के साथ, शरीर पर रहना, इस धरा पर रहना मुश्किल हो रहा है, अर्थात मृत्यु सन्निकट है। तो वो बड़े सलीके से काशी को त्यागने का विचार करते हैं। और अंत समय में कबीर जैसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व अगर इस तरह का स्टेप, इस तरह का कदम न उठाता तो मुझे लगता है कबीर ने अपनी पूरी जवानी, पूरे जीवन जो बदलाव की पटकथा लिखी थी, जो युगांतरकारी, क्रांतिकारी आवाहन किया था, वो सब धूमिल हो जाता। और वो घोषणा यह थी कि अंत समय में प्राण त्यागने की जब बेला आई तो काशी नहीं, मगहर जाना पड़ेगा। मगहर काफी पहले गोरखपुर जनपद का हिस्सा हुआ करता था, फिर उसके बाद बस्ती जनपद में एक ये पहुंच गया, और 1997 ईस्वी के बाद या 97 ईस्वी से संत कबीर नगर जिला एक बन गया है, उसमें मगहर नामक स्थान है। और वहां ऐसी मान्यता है, विशेषकर काशी के क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मगहर में मरेगा वो सीधे नरक को जाएगा, और जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधे स्वर्ग को जाएगा। तो कबीर जी का ये कहना था, जो काशी तनु तजय शरीरा राम ही कौन निहोरा। अगर मैं काशी में मर के स्वर्ग को प्राप्त हुआ तो फिर इसमें
कबीर का क्या योगदान है, कबीर की पर्सनालिटी का फिर कोई फर्क मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। जब कबीर इस विचारधारा के थे, कबीर ने कहा था कि मैं इस दुनिया में, इस धराधाम में आया तो जरूर हूं, लेकिन कोई गलती नहीं हमसे हुई है, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। और उसके बाद बनारस में मरने से अगर हमको स्वर्ग मिलता है तो फिर इसमें बनारस की महिमा है, कबीर की कोई महिमा नहीं है। कबीर के जो पुण्य हैं, कबीर के जो सत्कर्म हैं, उनका भला क्या योगदान रह गया। तो कबीर मगहर चले जाते हैं और मगहर में 1518 ईस्वी में 120 बरस की लंबी उम्र जीने के बाद मृत्यु का वर्ण करते हैं। ये थी कबीर की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर फुल टाइम।